नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो एनसीएल के लिए डेडिकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि एनसीएल की जो भर्तियां हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी डिले हो रहा है, ठीक है, थोड़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग उसके भरोसे बैठोगे कि जब भर्ती आ जाएगी तब आप लोग तैयारी करोगे, तो आपके पास समय नहीं होता है। आप लोग पहले से तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट रखिए, ताकि आपको उस समय केवल रिवीजन करना पड़े। ठीक है, जैसी भर्ती आती है सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, आपको पता ही है। आप भी एक्टिव हो जाएंगे और भी एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बाजी कौन मारेगा? जो पहले से तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए, इंतजार मत करिए कि कब भर्ती आएगी। भर्ती आएगी, इसी साल आएगी, 2025 तक हर साल आपको एनसीएल में भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अब ये अपने माइंड में नेगेटिव पॉइंट बना के आप बैठ गए कि करप्शन हो जा रहा है या फिर ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जा रहे हैं, ज़्यादा कंपटीशन हो जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए तैयारी करते रहेंगे तो आप ही लोगों में से उसमें जो भर्ती होते हैं, आप ही लोगों में से होते हैं, कोई और नहीं होता है। ठीक है, बाहर से थोड़ी आ जाता है कोई। जिसने एप्लीकेशन डाल रखा होता है, जो तैयारी कर रहा होता है, वही होता है वहाँ पे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, पहले से तैयारी करेंगे तो आपको उस समय भारी नहीं पड़ेगा। आपका रिवीजन होगा, रिवीजन के टाइम पे आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में कि आप पूछिए मत। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत सारे बच्चे अपने मंजिल के पास तक पहुंच के रह गए, लेकिन हमको वहां पर बैठना नहीं है कि हम लोग पहुंच के रह गए तो अब बस बैठ गए और बैठे ही रहते हैं। अब तो भगवान भरोसे है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? अब तैयारी करना है। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को जहाँ कहीं भी दिक्कत महसूस होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल आज हम इस वीडियो सेशन को देखते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना, और एनसीएल का समझ लीजिए आगाज है। ठीक है, एनसीएल भर्ती के लिए जो एचईएमएम ऑपरेटर की जो भर्तियां होती हैं उसके लिए आगाज है। आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि सुगबुगाहट आनी शुरू हो गई है एनसीएल की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे अभी एनसीएल में जो भर्तियां हुई थी, ठीक है, उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होता है, उसकी प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। 1 डेढ़ महीना, 2 महीने, 3 महीने का समय बचेगा। आप लोग उसमें तैयारी करेंगे, नया मटेरियल इकट्ठा करेंगे या फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके आप लोग मंजिल के पास तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिल तक आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शंस हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। और तीसरा ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। बहुत सारे बच्चे, जब मैं उस समय पढ़ा रहा था, तो जब जीके पढ़ाते थे हम लोग, तो बच्चे कमेंट करते थे कि सर जीके तो आएगा ही नहीं, उसमें दिया ही नहीं है, जीके का कोई सिलेबस में नहीं दिया है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे तो वहाँ पे जीके का भी पार्ट था। ठीक है, अभी मेरे पास उसका क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो पड़ा हुआ है, किसी स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था। तो मैं आपको किसी दिन उसका सॉल्व पेपर दिखा दूंगा, सॉल्व करके। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा, उसमें जीके का भी पार्ट था। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग कहते थे कि बिना जीके का कोई एग्ज़ाम, मतलब इस तरीके के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। ठीक है, जीके का पार्ट होगा ही होगा। सो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं जीके से ही। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो आपने देख ही लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें एक फैक्ट और एक क्वेश्चन और बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल तो आपको पता चल गया, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब प्रश्न एक और आता है कि इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के, तो वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो आधारित है वो
किस पर आधारित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर हम बात करें कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नज़दीक जो नैनी है, नैनी एक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, वहाँ के लोकल टाइम को ही हम भारतीय मानक समय भी कहते हैं। ठीक है, उसका जो लोकल टाइम है, ठीक है, वहाँ पे जो टाइम चलता है वो भारत का मानक टाइम होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, इसको भी समझने वाली बात है, ये 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा हुआ ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, और पूर्वी देशांतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 82.5 भी अगर 82.5 डिग्री भी अगर देखने को मिले आप, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, या फिर आपको देखने को मिलेगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जूल होता है। ठीक है, और जूल को हम लोग संक्षेप में कैपिटल जे के रूप में भी लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वी आर अम्बेडकर ऑफ महात्मा गांधी के मध्य, ठीक है, ऑफ नहीं है यहाँ पर, और है। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर एंड है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, जो पूना पैक्ट आया था, ठीक है, जो कि बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, तो उसमें क्या जो मुख्य बात थी वो क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, मतलब निम्न वर्गों को आरक्षण भी मिले और आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन का भी अधिकार मिले। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये वाला है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ठीक है, कल वाले वीडियो मैंने एनएमडीसी का जो मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। आपको फिर से बता देता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निजी और सरकारी दोनों मिलके, दोनों संस्थाएं मिलके, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, सह अस्तित्व, यहाँ पर सह अस्तित्व आएगा। ठीक है, सह अस्तित्व, इसको सही कर लीजिएगा। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मतलब दोनों साथ साथ जब वर्क करेंगे देश के लिए तो वो अर्थव्यवस्था कहलाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, तीरंदाजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप दूसरे किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ओके, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो निम्न में से किसने स्वयं को तोताए हिंद कहा था? ठीक है, निम्न में से किसने स्वयं को तोताए हिंद कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अमीर हसन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कथक। ठीक है, कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, मणिपुरी जो है, ठीक है, ये कहाँ का भारतीय नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, ओडिसी जो है
उड़ीसा का नृत्य है और कथकली जो है केरल का नृत्य है। तो बाकी कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य बसता है, ठीक है। और ये मतलब कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और बिरजू महाराज जो है इस नृत्य शैली से संबंधित हैं। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इस नृत्य के एक बहुत बड़ा ज्ञाता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन सा है, ठीक है। तो CPU का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, ठीक है। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नाबार्ड का पूरा रूप बताइए या पूर्ण रूप बताइए, ठीक है। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को जगाने के लिए बना रहा हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आपका NCL में जाने का इरादा है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग कुछ और की भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जीके तो देख ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। जीके तो हर जगह पे आपका सेम होता है। मेरा मोटिव था आप लोगों को जगाना कि आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब लॉकडाउन भी अनलॉक हो रहा है, खुल रहा है सब जगह, और भर्तियां जो हैं अब प्रोसेस में आएंगी, क्योंकि 2022 में इलेक्शंस होने वाले हैं और भर्तियाँ आएंगी ही आएंगी, ठीक है। भले ही वो भर्तियाँ फंसी रहे लेकिन भर्तियों में आप लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद भर्ती अगर फंसेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रोसेस में तो रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।